मधु काकड़िया जी की कहानी बैल। उम्मीद और नाउम्मीदी की बूंदाबांदी के बीच खड़ी मैं। कभी नाउम्मीदी अपने डरने फैलाती तो कभी उम्मीद। 3 महीने बाद मुझे नौकरी से निकाला तो नहीं गया, पर चेतावनी के साथ फिर अगले 3 महीने की मोहलत दे दी गई। मैं जी जान से प्रोग्रामिंग कोड और लॉजिक सीखने में लगी थी। उन्हीं दिनों मैंने कहीं पढ़ा था कि मैडम क्यूरी ने अस्तबल की सुविधाहीन लैब में रेडियम का आविष्कार किया था। बस यही दृष्टांत मेरी प्रेरणा बन गया। ऑफिस की असुविधाओं और अपमान की कील कसकों पर अब ध्यान कम जाता। कई बार रात को नींद उचट जाती तो मैं कैलकुलेटर लेकर बैठ जाती और अपनी प्रोग्रामिंग चेक करती। ऐसी ही एक रात मैं प्रोग्राम लिखने में मशगूल थी कि भोर के सन्नाटे में छन्न सी बजी घंटी। मैं थोड़ी चौंकी। कौवा बोलने के पहले ही यह कौन बोल गया? घड़ी पर नजर गई, 4 बज रहे थे। इतनी सुबह कौन हो सकता है? दरवाजा खोला तो किसी भटकती हुई आत्मा की तरह सामने चौड़े चपले सा चेहरा लिए गठीले बदन का ठिगना सा लाल बहादुर सोया सोया जगा सा, जमाने भर के अभिशाप से डसा दागदार चेहरा। आंख में बाहर तक निकला कीचड़ और खरपतवार की तरह बिखरे सर के खिचड़ी बाल। क्या है? अपने खाकी रंग के हाफ पैंट को ऊपर खींचते, चांदी ठुके काले पीले दांत निपोरते हुए अपनी पहाड़ी भिंडी सी मोटी मोटी अंगुलियों वाली हथेली को आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, माचिस। गैस लाइटर के युग में माचिस मिले भी तो कहाँ। एकाएक ध्यान आया, अम्मा के मंदिर में मिल जाएगी। अम्मा माचिस से ही दीपक जलाती हैं। मैं माचिस खोजने अम्मा के मंदिर की ओर बढ़ने लगी कि सामने से मिचमिचाती आंखें लिए अम्मा खड़ी थी। कौन है? कौन है इतनी रात? लाल बहादुर है, उसे माचिस चाहिए। अम्मा बड़बड़ाने लगी, नंगा बूचा सबसे ऊंचा। हरामजादे को कितनी बार मना किया है सुबह सुबह न आया, लेकिन उसको किसकी क्या परवाह। जब भी सुबह सुबह मुंह देख लेती हूँ उसका, सारा दिन मनहूस बीतता है। ध्यान से देखती हूँ उसके चेहरे की ओर, वो क्या है जो इसे बनाता है मनहूस। पलस्तर उखड़ी दीवार सी एक भोली दयनीय आकृति, एक श्रम देवता सुबह 4 बजे से देर रात तक अनवरत काम करता हुआ, जैसे उसका जन्म ही काम और सिर्फ काम करने के लिए हुआ हो। जिसकी मनहूसियत की कहानी 40 साल पहले शुरू हुई थी। वह नेपाल के किसी बहुत ही छोटे पहाड़ी अंचल का था। करीब 40 साल पहले जानलेवा भुखमरी और गरीबी से बचने के लिए उसके पिता ने अपने सबसे बड़े पुत्र 16 वर्षीय लाल बहादुर को अपने गांव के किसी परिचित राम श्रेष्ठ के साथ कोलकाता में नौकरी के लिए भेजा था। अंगूठा छाप लाल बहादुर को राम श्रेष्ठ हमारे पड़ोसी यानी सेठ जमुना लाल जी के यहाँ घर का काम करने के लिए निश्चित पगार पर रखवाया गया था। उस समय लाल बहादुर की मसें भी नहीं भीगी थी। सेठ जमुना लाल जी की पत्नी हर दूसरे साल एक पुत्र रत्न को जन्म दे रही थी। अब जब खुद भगवान आगे बढ़कर
पुत्र रत्न की बारिश करे तो कोई उसे रोके कैसे। देखते देखते वे 4 पुत्रों के पिता बन गए और लाल बहादुर उनकी माँ बन उनके जीवन का शकुन बन गई। उन्हें बच्चों की चिल्लपों से मुक्ति मिली। 1.5 साल तक राम श्रेष्ठ सेठ जमनालाल जी के पास हर महीने आता और उनसे उसकी पगार ले लाल बहादुर के घर भेज देता था। फिर एकाएक उसका आना बंद हो गया। कोई कहता रात पहाड़ से नीचे उतर आए भेड़िए ने सोते हुए उस पर हमला कर उसे मार डाला। कोई कहता सोते हुए उसके कान में जंगली कीड़ा घुस गया जो जानलेवा हो गया। बहरहाल महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल। शुरू में तो जमनालाल जी खुश हुए कि महंगाई के ज़माने में बुद्धू लाल बहादुर को अब उनके यहाँ से कोई नहीं हटा सकेगा। लेकिन जब देखते देखते 2.5-3 साल गुजर गए और लाल बहादुर को कई बार उदास, कई बार रोते और कई बार अनमना जब देखा, तब जाकर उनकी ऊँघ उड़ी। इधर उधर थोड़ा बहुत पता चल गया तो राम श्रेष्ठ की मौत की कई कहानियाँ सामने आई। राम श्रेष्ठ का पता कहीं भी लिखा हुआ नहीं था। लाल बहादुर को राम श्रेष्ठ अपने गांव से लाया था, इसलिए सुविधापूर्वक मन को समझा लिया जमनालाल जी ने कि जिम्मेदारी उनकी नहीं राम श्रेष्ठ की बनती थी। लाल बहादुर से पूछा क्या है तेरे गांव का नाम, तो सिवाय सर खुजलाने के वह भी कुछ नहीं कर पाया। तब से उदास धुन की तरह जिंदगी के बहुमूल्य वर्ष इसी परिवार की सेवा चाकरी में निकल गए लाल बहादुर के। जमनालाल जी की पत्नी हर दूसरे तीसरे साल नई संतान को जन्म देती और पुरानी को लाल बहादुर के हवाले कर देती। गूमूत से लेकर कंधे पर बैठाकर हर शाम उसे घुमाना और फिर नहला धुलाकर राजा बाबा बनाना, सब कुछ इतनी तल्लीनता से करता लाल बहादुर कि बच्चे उसे छोड़ न जमनालाल जी के पास फटकते न उनकी पत्नी के पास। जाने कितने पहाड़ी करतब थे उसके पास बच्चों को बहलाने के। कभी गिलहरी की तरह आंगन के बाहर बने नीम के पेड़ पर चढ़ जाता, तो कभी कपड़े का चूहा बनाकर, कभी मुंह से विचित्र विचित्र आवाज निकालकर बच्चों का दिल बहलाता, तो कभी जिंदा चूहा और तिलचट्टा पकड़कर उन्हें डरा देता। बच्चे बड़े होते गए तो उसका काम भी बड़ा होता गया। पठार से आया लाल बहादुर पूरा पठार था, गजब का मेहनती। एक काम खत्म नहीं होता कि दूसरा सर पर सवार हो जाता। घर के बर्तन भांडे धोना, कपड़े खींचना, झाड़ू पोछा लगाना, 15-15 किलो गेहूँ पीपे में भरकर ले जाना और पिसवा कर लाना, सिलबट्टे पर चटनी बांटना, सारे भारी भरकम काम उसके जिम्मे। मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। ज्यों-ज्यों जीवन की संध्या नजदीक आती जा रही है, लाल बहादुर के प्रति सहृदय होते जा रहे हैं जमनालाल जी। ईश्वरीय डर और गहन अपराध बोध के अलावा जब जब दमे की बीमारी बढ़ जाती, इंद्रियां काम करने से जवाब दे देती, कुत्ते की तरह हाँफने लगते, सहायता के लिए आवाज़ देने पर भी हाँफते डोलते लाल बहादुर के सिवाय किसी को भी अपने सामने नहीं पाते, तब अपने जवानी के दिनों की स्मृतियाँ चित्त में ठठक जाती, भीतर से आग निकलती, इसी नाशुक्रे परिवार के लिए किया इतना अपराध।
जिन बेटों के सुख के लिए किया इतना आधार, आज उन्हें ही मेरे लिए फुर्सत नहीं, और जिसे हमेशा दुत्कारा वह आज भी मेरे साथ है। हे देव, काश यह एहसास समय रहते, ताकत रहते हो जाता, पर अब पछताए होत क्या